हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप इलायची का बिजनेस करना चाहते हैं, इलायची का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। देखिए, हर प्रोडक्ट की अपनी एक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी कहाँ यूज़ होती है और कौन से देशों में जाएगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इलायची की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, तो ये चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ। तो जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर। चलिए अब बात करते हैं इलायची। सबसे पहले दोस्तों, इलायची इस्तेमाल कहाँ होती है। देखिए, आप जितना भी फूड बेवरेजेस का काम होता है वहाँ इलायची यूज़ होती है। जितना भी फ्लेवर और अरोमा का काम होता है वहाँ इलायची यूज़ होती है। मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं, स्वीट्स में यूज़ की जाती है। आप देखते ही होंगे हर मिठाई में इलायची ज़्यादातर डाली जाती है। आयुर्वेद में इसका बहुत यूज़ है, कॉस्मेटिक में भी बहुत यूज़ है। एनर्जी ड्रिंक्स आजकल आप देख रहे होंगे लगातार आ रहे हैं इलायची फ्लेवर, और ख़ास तौर से इसका चाय में भी यूज़ किया जाता है। इलायची का अगर आपको काम शुरू करना है, सबसे पहले एक चीज़, प्रोडक्ट का तो सिलेक्शन आपने कर ही लिया। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ से सस्ता मिलेगा। आपको सबसे पहले एक फर्म तैयार करनी है। फर्म के लिए वही पैन नंबर चाहिए, जीएसटी चाहिए, करेंट अकाउंट चाहिए, और उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, और उसके बाद आपको स्पाइस बोर्ड की मेंबरशिप चाहिए, जिसे हम आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका एचएस कोड क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है। इसका एचएस कोड है 0910993। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, केरला जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इलायची का। तो यानी आप सीधा केरला पहुँच जाइए अगर आपको इलायची चाहिए। उसके बाद तमिलनाडु इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। सबसे पहले इसकी एक क्वालिटी होती है जिसे बोलते हैं ग्रीन कार्डमम, यानी एक तरीके से मान के चलिए हरी इलायची जिसे आप बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर इसकी जो डिमांड होती है वो मसालों के अंदर ज़्यादा की जाती है, और सबसे बड़ी बात, ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती है। अरोमा और फ्लेवर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वाइट कार्डमम, जो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मिलती है। ये ज़्यादातर डेजर्ट्स और बेक्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, सॉसेस में यूज़ होती है, कन्फेक्शनरी में यूज़ की जाती है। उसके बाद है कार्डमम सीड, जिसको आप इलायची दाना भी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर कुकिंग में यूज़ की जाती है। फिर है ग्राउंड कार्डमम, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेकिंग एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है, फ्लेवर और फ्रेशनेस के लिए। ब्लैक कार्डमम है उसके बाद, जो कि यूज़ किया जाता है ज़्यादातर रेस्टोरेंट में, यानी बेकिंग के लिए और कुकिंग के लिए इसका भी यूज़ अच्छा किया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों, ये चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल नोट कर लीजिए। कौन से ग्रेड की क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी मतलब साइज़ के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा कौन सी बिकती है, इसमें साइज़ बहुत मैटर करता है। सबसे ज़्यादा जो साइज़ आता है वो सुपर एक्स्ट्रा बोल्ड, जिसका साइज़ होता है 8 mm साइज़, और उसके बाद आता है सिर्फ बोल्ड, जिसका साइज़ होता है 6.5 mm, जो कि एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसको हम फैंसी भी बोलते हैं। यानी अगर कोई बायर आपसे बोलता है कि मुझे फैंसी इलायची चाहिए या मुझे बोल्ड इलायची चाहिए, तो पहले आपको उससे ये पूछना पड़ेगा, भैया कितने mm की चाहिए। तो 6.5 mm ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद होती है एक और ग्रेडिंग, जिसे हम बोलते हैं सेलेक्ट और स्मॉल, जो 5.5 mm की होती है। इसमें थोड़ा हस्क और ब्लैक पना ज़्यादा होता है। उसके बाद होती है डिकॉट्रिकेटेड, जो कि ब्राउन कलर की सीड्स होती हैं, जिसमें जो हस्क होते हैं उसका आप कह सकते हैं, जो इलायची का छिलका होता है पूरा रिमूव किया जाता है, जिसे आप इलायची दाना भी आप बोल सकते हैं। अब और आगे चलते हैं, एक और ग्रेड आता है इसमें AGEB, जिसको बोला जाता है एलपी ग्रीन एक्स्ट्रा बोल्ड, जो कि 7 mm की होती है। फिर होता है AGB, जिसको एलपी ग्रीन बोल्ड बोलते हैं, जो 6 mm की होती है। फिर होता है AGS एलपी ग्रीन, जिसको 5 mm का साइज़ होता है। उसके बाद है AGS1 एलपी ग्रीन,
शिपमेंट ग्रीन 1 जो कि 4 mm की होती है, और उसके बाद है AGS2 LP ग्रीन शिपमेंट ग्रीन 2 जो कि 4 mm की ये भी होती है। बट ग्रेडिंग का आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट में चलती हैं वो 7 mm से लेकर 5-4 mm तक की आपको डिमांड आ जाएगी। 6.5 mm की सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी, तो इसीलिए सबसे पहले ये नोट कर लीजिए दोस्तों। और इलायची का ट्रेड ऐसा है कि ये 12 महीने चलेगा, इसका कोई सीज़न नहीं होता, पूरा साल आप इसका काम करिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कार्डमम यानी इलायची का। इससे पहले ये सब चीज़ें आपको पता था। अगर डिटेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है, डिटेल में बिजनेस करना है, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमारी ट्रेनिंग चलती है, अलग अलग स्टेट्स में हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, सवाल है तो टाइप भी करिए कमेंट बॉक्स में, शेयर करिए ताकि लोगों को भी नॉलेज मिले और देश की भी तरक्की हो, लोग बिजनेस करें, लोग एक्सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।